सरदार मैंने आपका नमक खाया है। We were made for each other to hold on to. I was carved out of तुझे त्योहारों का इंतजार क्यों रहता है? beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. We are living the dream together out here on the road, and our love takes center stage. सरदार मैंने आपका नमक खाया है। ये लो अब गोलगप्पा खाओ। ले अब गोलगप्पा खा। सरदार मैंने आपका नमक खाया है। सरदार लो 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 पानी पानी वाला ला दे। खा ले अपने गोलगप्पे। हमें नहीं खाने। अब बस 4 गोलगप्पे बचे हैं और वो मेरे हैं शानू, वो केवल मेरे हैं, उन्हें तू हाथ भी नहीं लगाएगा। अब तू अपने वो खा, दही बड़े दिखाना, इधर देखा, इधर देखा। छुप के खा रहे हो बेटा तुम। फेस्टिवल्स के बाद सबसे बड़ा काम होता है किचन को, फ्रिज को और घर को बिल्कुल सही तरीके से फिर से सेट करना, क्योंकि काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो उसमें जो सबसे गंदा एरिया होता है ना, जो फैलता है, वो है किचन। तो मैंने डिसाइड किया आज की किचन भी क्लीन करूँगी अपनी और फ्रिज को भी क्लीन करूँगी। तो यहीं से शुरुआत हुई। फ्रिज को पूरा खाली किया, केवल हाफ सेक्शन, और उसे अच्छी तरीके से क्लीन किया। और बिल्कुल इसी तरीके से जो मेरी किचन की ड्रॉर्स वगैरह है ना, उनको भी मुझे क्लीन करना था। तो मेरा तो रूल वही है कि सबसे पहले अगर आपको साफ करना है ना, डीप क्लीनिंग, तो उस जगह को बिल्कुल खाली कर दो। और वही मैंने किया, किचन की ड्रॉर्स बिल्कुल खाली कर दी। We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your. बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है और वो एक दिन में नहीं हुई, धीरे धीरे डेवलप हुई। और इस बॉन्डिंग में जो सबसे बड़ा रोल था वो था एक एटीट्यूड, यानी कि स्वभाव का। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपस की होती हैं वो मैं बच्चों से शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जो भी और चीज़ें मेरे जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड होती हैं, वो हमेशा बच्चों से बैठ के बात करती हूँ, ताकि उनके दिमाग में ये चीज़ आए कि पढ़ाई लिखाई की, आगे बढ़ने की और अच्छी सोच और पॉजिटिव इन्वायरमेंट की कीमत क्या है। कई बार आपस में झगड़े होने के बाद हम रोने बैठ जाते हैं बच्चों के सामने, और बच्चे वो झगड़े देखते हैं तो हम तो आंसुओं से रोते हैं, लेकिन बच्चे उन चीज़ों को देख के मन ही मन रोते हैं। और धीरे धीरे उनके मन में एक नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है और वो शायद बहुत पॉजिटिव नहीं रह पाते और बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पाते हैं। माँ का इसीलिए एक अच्छे स्वभाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटीट्यूड अगर सही नहीं होगा ना, तो आप कभी भी कुछ नहीं पा सकते हैं। Under the sun. और ये तो कहा भी गया है कि माँ जो होती है बच्चे की पहली टीचर, यानी कि गुरु होती है। तो अपनी किसी भी परेशानी का या आपके आपस के झगड़े का कोई भी असर ना घर पे दिखना ही नहीं चाहिए। वैसे ये एक मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आप परेशान रहेंगे तो वो परेशानी घर में दिखाई देगी, लेकिन किसी भी झगड़े का असर घर के जो माहौल है ना, उस पर नहीं आना चाहिए। इससे ये भी होता है कि जिससे आपका झगड़ा होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा कि इस पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा दूर की सोचिए और घर का माहौल बिल्कुल स्टैटिक रखिए, बिल्कुल स्थिर, यानी कि उसमें किसी का कोई भी कंकड़ उस माहौल को खराब ना कर सके। बिल्कुल ऐसा कि सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हो। तो इसी तरीके से बच्चों को ना मैं थोड़े छोटे मोटे सरप्राइज भी देती रहती हूँ, ताकि वो हमेशा बहुत ही खुश रहें। Something's changed, you can't see my face in the crowd no more.
आपको याद होगा मेरा ये कॉर्नर यहाँ पर शानू को अपना कॉफ़ी बार बनाना था और घर में हम सब कॉफ़ी लवर हैं और हमको अब घर में ही कैफ़े स्टाइल वाली कॉफ़ी चाहिए थी। तो सर्च स्टार्ट हुई एक कॉफ़ी मशीन की और हमने ली है ये अगारो इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर। और अब बताती हूँ क्यों। इसमें मुझे मिल रहे हैं 15 बार प्रेशर। नॉर्मली कॉफ़ी मशीन्स में 4 to 5 बार प्रेशर होता है मशीन में, जो नॉर्मल 9 to 9.5 ब्रू हेड प्रेशर से काफ़ी कम ब्रू हेड प्रेशर क्रिएट करता है, जबकि स्टैंडर्ड 9 to 9.5 ब्रू हेड प्रेशर के लिए आपको 15 बार प्रेशर का मशीन चाहिए। और इस बार प्रेशर की फिज भी जल्दी नहीं निकलती, सो द क्रीम इज गुड और लास्ट ड्रॉप ऑफ कॉफ़ी तक अरोमा इंटैक्ट रहता है और ऐसा लगेगा कि कैफे की कॉफ़ी है। ये इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर 1100 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। इसके फंक्शन पैनल में ये है पावर ऑन ऑफ और इसको ऑन करते ही रेड लाइट ऑन हो जाती है और जो भी लाइट्स के बारे में बात होगी अभी आगे बताऊंगी। और ये है टेम्परेचर डायल और इसमें है कप वाला सिंबल और टेम्परेचर स्टीम वाला सिंबल, जिसको मैं सब कुछ डिटेल में आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलो बनाते हैं कॉफ़ी। सबसे पहले वाटर टैंक में मैक्स लेवल से नीचे तक पानी भरना है एंड मिन लेवल से ऊपर। पावर बटन प्रेस करने के बाद देखिए एक रेड लाइट जल जाएगी और एक जलेगी कप सिंबल के ऊपर वाली ग्रीन लाइट और टेम्परेचर डायल मूव करके ना धीरे धीरे कप सिंबल पर पहुंच जाएगा। और जब तक ये कप सिंबल पर पहुंचेगा तब तक चलो मैं जो हूँ पोटा फिल्टर के लिए कॉफ़ी रेडी कर लेती हूँ। और जो मैं कॉफ़ी पाउडर रेडी करूँगी उसे मैं रेडी करूँगी इन कॉफ़ी बीन्स से। तो और इन बीन्स को ग्राइंड करने के लिए एक कॉफ़ी बीन्स ग्राइंडर चाहिए। तो ये है अगारो का अगारो ग्रैंड कॉफ़ी ग्राइंडर और ये स्टेनलेस स्टील का बना है। बीन्स को मैं इस कॉफ़ी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। इसके इस कप में बीन्स को डाला और प्रेस किया ये बटन, इसको मैंने स्टार्ट किया, कुछ सेकंड चलाया, फिर स्टॉप एंड देन फिर स्टार्ट और देखो ये है फाइनली ग्राउंडेड कॉफ़ी पाउडर। इस ग्राइंडर में वर्क करना बहुत ही आसान है और फाइन ग्राउंड कॉफ़ी इज गुड फॉर एस्प्रेसो। बस ध्यान ये रखना है कि 60 ग्राम से ज़्यादा कॉफ़ी बीन्स एक बार में नहीं ग्राइंड करना है। और ये देखो कॉफ़ी पाउडर रेडी हो गया और अब हम इसको ना एक पोटा फिल्टर में फिल करेंगे। और इसमें ये है मेटल फनल जो कि पोटा फिल्टर है जिसमें कि हमें कॉफ़ी पाउडर को भरना है। और इस कॉफ़ी पाउडर को जब हम भर लेते हैं ना तो इसको बस इस लेवल तक भरना है। और इसके साथ आता है कॉफ़ी स्पून जिसके बैक साइड से प्रेसिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पोटा फिल्टर में कॉफ़ी भरने के बाद हम इस कॉफ़ी स्पून से प्रेस कर लेंगे। और अब ये देखिए टेम्परेचर डायल मूव करके कप सिंबल पर पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारी कॉफ़ी रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना पोटा फिल्टर लगाएंगे, इसको यहाँ इंसर्ट वाले मार्कर पर लगाना है, फिर रोटेट करके लॉक कर देना है इस मार्क के साथ अलाइन करके। नाउ प्रेस द ब्रू बटन और अब मशीन रेडी है टू ब्रू द एस्प्रेसो कॉफ़ी। देखिए एक डेंस एस्प्रेसो कॉफ़ी निकलनी स्टार्ट हो गई है और इसमें एक बार में 2 कप कॉफ़ी रेडी हो गई है। तो ये तैयार है हमारी बहुत बढ़िया एस्प्रेसो कॉफ़ी 2 कप। अब अगर आपको मिल्क कॉफ़ी चाहिए तो ये है फ्रॉथ डिवाइस फॉर मिल्क फ्रॉथ। इसके टॉप राइट साइड में है स्टीम कंट्रोल नॉब जिससे कि स्टीम कंट्रोल करी जाती है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द फ्रॉथ यू वांट। तो देखिए अब मैंने ये लिया है क्रीम मिल्क और इसको फ्रॉथ करेंगे। तो प्रेस करेंगे फोमिंग बटन जो कि कप बटन के नीचे है और जैसे ही डायल कप मार्क को क्रॉस करेगा आप अपनी फ्रॉथिंग चॉइस को स्टीम कंट्रोल नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। मोर फ्रॉथ के लिए हाई एंड वाइज वर्सा। फ्रॉथ डिवाइस को मिल्क कप में डाला और स्टीम कंट्रोल नॉब को मिनिमम से मैक्सिमम पर लाए और जितना फ्रॉथ बनाना है उतनी टाइम बाद फिर से मिनिमम पर ले जाएंगे, यानी कि कंट्रोल नॉब को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना अच्छा फ्रॉथ आया है। अब मिल्क को अपनी चॉइस से कॉफ़ी में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आप जो है एक बहुत ही टेस्टी कैपेचिनो कॉफ़ी बना सकते हैं। और अगर आपको इसमें शुगर ऐड करनी है तो जब आप कॉफ़ी ब्रू करेंगे उसी टाइम कप में आप शुगर को ऐड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एक कैपेचिनो कॉफ़ी रेडी हुई है और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप भी कॉफ़ी लवर हैं और कैफे स्टाइल की कॉफ़ी चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है ना अच्छा है। Here on the road, and our love takes center stage at every single show. But lately you've been distant, and I don't know why. शानू ना यहीं अपने लैपटॉप पे पढ़ता रहता है और जो मैंने चीज़ें बनाई ना इसे पसंद आती हैं, खाता है ये खूब। मैंने कहा चलो आपसे सामने ना पूछती हूँ कि इसको कैसी लगी सारी चीज़ें जो हर बार बोलता हूँ। पहले खा ले। जो हर बार बोलता हूँ। क्या बढ़िया बनी है। बढ़िया बनी है? हाँ।
अच्छा, एक चीज और है, तुझे त्योहारों का इंतजार क्यों रहता है? बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है। हाँ। Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. और खाना ऑलमोस्ट रेडी है, बस जैसे ही शानू मांगेगा खाना एकदम खाना बना के हम दे देंगे। तो चलो अब इनको लगाते हैं फटाफट, और इतना सारा यहाँ पे जो सामान फैला है इस सबको धीरे धीरे करके लगाते हैं। किचन की जितनी भी ड्रॉर्स थी वो मैंने खाली करी थी, और अब जितना भी उसमें मैं मैट्स बिछाती हूँ वो सब मैंने धूप में सुखा दिए थे, और दोबारा मैंने उनको फिर से उसी तरीके से प्लेस कर दिया। और इस तरह से मेरी किचन दोबारा से रेडी है। और इसमें ना एक केवल मॉर्निंग का टाइम लगा, लंच तक का टाइम लगा और किचन रेडी हो गई, और बहुत ढेर सारा सामान तो मैंने निकाल ही दिया। इसी तरह से धीरे धीरे हमें हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे किचन को की हमने डीप क्लीनिंग करी ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने दिमाग की भी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। यानी जो भी हमारे थॉट्स होते हैं उनको एक दिन में हमें बैठ के ये सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम अपने दिमाग को बिल्कुल क्लीन कर लें, और ये सारी चीज़ें दिमाग से जो बेकार की हैं ना, नेगेटिव चीज़ें, उनको निकाल दें। किचन में ना कुछ छोटी छोटी सी और भी चीज़ें मैंने ऐड करी, जिसमें अभी आपने देखी कि एक फ्रूट बास्केट थी, वो मेटल की रहती हैं, ये ब्रास की नहीं रहती हैं, और इनके ऊपर स्प्रे करके ना एक जो है ब्रास वाला लुक आ जाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये एक स्मॉल रैक है जिसमें कि जिसे कि आप अपने ड्रेसिंग एरिया में रख सकते हैं। तो ये मतलब वहाँ पे तो मेरे पास तो ड्रेसिंग टेबल है नहीं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हुई, तो मैंने इसको रखा किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे किचन में काम करना पसंद है। और उस पर मैंने ऑयल केन्स वगैरह रख दी, और सारी किचन मेरी बिल्कुल बढ़िया एकदम चमक गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू, और ये मैं क्यों बनाती हूँ ये भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ना अभी मेरे पास घर के और भी बहुत ढेर सारे काम थे, और इस वक्त करीब 2:30-3 बज रहे थे, और मुझे और अपने सारे कामों के लिए, यानी अपनी दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो भी करनी थी। मैं और शानू जा रहे हैं मार्केट, कुछ काम है ज़रूरी, और वो ज़रूरी काम क्या है वो भी आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले मैंने भून के रख दिया है बेसन, और अब हम जा रहे हैं अपने काम पे। मुझे ना कहीं जाना है, और उसके लिए मैंने अपने कुछ सूट सिलने को दिए थे, वही लेकर मैं आई हूँ। और इसके अलावा भी और छोटा मोटा काम किया। बबलू भैया मेरे सूट सिलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जो है वो सिलते हैं, और जिस दिन से मैं मथुरा आई हूँ उसी दिन से मैं उन्हीं से ही अपनी सारी जो है ड्रेसेस स्टिच करवाती हूँ। We were made for each other to hold on. और जो मैं ये बेसन के लड्डू बना रही हूँ, ये बना रही हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए, तो उनको मॉर्निंग में मैं एक लड्डू का भोग लगाती हूँ। तो बेसन को भूनने के बाद इसमें मैं मिला रही हूँ बूरा, और फिर थोड़ा सा घी मिलाऊंगी। और इसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर करी है, और वैसे जब शानू जाता भी है ना, तब भी मैं उसको बेसन के लड्डू दे देती हूँ, लेकिन अभी उसने कुछ भी ले जाने से मना कर दिया है। तो बच्चों के पास जब बाहर जाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान रहता है ना घर का, तो वो बाहर से जो बेकार की चीज़ें होती हैं ना, अनहेल्दी, वो सब वो नहीं खाते हैं। जरा ऊपर से ठाकुर जी का वो जो डब्बा होगा ना लड्डू वाला, वहीं रखा है उनके साइड में, मंदिर के साइड में, वो दे देना बेटा, जल्दी दे। जो सबसे बड़ा वाला होगा ना वही होगा लड्डू का डब्बा दे दे ठाकुर जी का, जो सबसे बड़ा डब्बा होगा ना वो होगा। लो माँ, लाओ भाई लाओ, आ गया डब्बा। Out here on the road, and our love takes center stage. And every single show. और ये लड्डू मैं इतने बनाती हूँ कि बस इनसे मेरा करीब 20 या 25 डेज तक का काम चल जाता है। और ये जो भोग लगता है इसको बाद में हम बच्चे या हम सब लोग प्रसाद के फॉर्म में खा लेते हैं। Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. और ये देखो कितनी सुंदर नेम प्लेट है, ये मुझे लता जी ने भेजी है, बहुत ही सुंदर है, उड़ीसा से आई है ये। और ये ना कुछ मधुबनी पेंटिंग के साथ हम चारों के नाम लिखे हुए हैं।
और मेरा तो मन है कि मैं इसे डोर पे हैंग करूं। तो अभी उसे एक प्रॉपर जगह मैं देखूंगी जहां पर इसको हैंग करूं। फिलहाल मैं इसको अभी घर के अंदर ही टांग रही हूँ। थोड़ी सी यहाँ साइड में ये जो है शायद मतलब रास्ते में थोड़ी सी ये यहाँ से खराब हो गई है। तो इस तरह से जो है मुझे मेरे दोस्त प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच लता जी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। और कुछ इसी तरीके की जिसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल नेम प्लेट मैं लगाना भी चाहती थी अपने घर पे। तो थैंक यू सो मच फिर से। और इसी तरीके से दोस्तों आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार करते हो मुझे और मेरी चीज़ों को पसंद करते हो और मुझे हमेशा मोटिवेट करते हो। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। जो भी मैंने किया, मतलब जो भी मेरे दिन में प्रोडक्टिव रहा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थोड़ा सा बच्चों के ऊपर फोकस करिए, बच्चों के साथ अपनी एक अच्छी बॉन्डिंग बनाइए और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए दिमाग में कि जो भी आप करते हैं उसी को ही बच्चे फॉलो करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको बोलकर समझाएं कुछ कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। मेरे ख्याल से बच्चे वो चीज़ समझते हैं जो हम करते हैं। तो कई बार जो भी हम करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, एक बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल या सोसाइटी में या जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो बस ये एक छोटा सा रिप्लाई था एक कमेंट का जो मेरे पास लगातार आ रहा था। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was